हम गेहूं से कमाई करते हैं, उसकी 2 गुनी 3 गुनी कमाई हम सब्जियों से कमाते हैं। लोग अरबी उगा रहे हैं और लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं। कई सारी ऐसी फसलें हैं, ऐसी सब्जी वाली फल वाली फसलें हैं, फूलों वाली फसलें हैं जिनको अगर आप लगाते हैं तो गेहूं में आप कितना कमा लेंगे साल भर में, उस फसल से आप 2 गुना 3 गुना कमा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप गेहूं छोड़ दो, गेहूं अपना तो काम है भाई, खेती करना है, आप गेहूं लगाओ, साथ साथ में आप छोटा सा एरिया 1 एकड़ या 2 एकड़ में आप उद्यानिकी करो, है ना, फल लगाओ, फूल लगाओ। तो कभी अगर आपकी खेती जो जैसे कि एक तुलसी का जो अपन प्राकृतिक खेती, एक किसान है तुलसी की खेती करते हैं, उन्हें तुलसी की खेती करी। अब क्या हो गया कि गर्मियों का टाइम था, अभी जो अपना खरीफ वाला टाइम था, मूंगफली अपना पानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बारिश की वजह से मूंगफली नहीं लग पाई, लेकिन उसकी तुलसी हो गई, उसकी बढ़िया कमाई हुई। वो तो आया था ऑफिस में बैठा था, बोल रहा था मैडम कि हमारे साथ के किसान जिनने मूंगफली लगाई उनका लग ही नहीं पाई, किसी ने वो भी दी तो बेचारी उग नहीं पाई, पानी इतना गिर गया, उसको नमी इतनी ज़्यादा मिल गई कि वो नहीं सड़ गई, है ना। उसकी तुलसी अच्छी हो गई, कटाई के टाइम पे हालांकि थोड़ा पानी गिर गया, उतनी अच्छी उपज नहीं हुई, पर वो कमाई की ना उसने, उसका सीजन खाली नहीं गया। और तुलसी तो एक ऐसी फसल है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं है आपको बस बीज चाहिए में, और वो प्राकृतिक खेती करता है। प्राकृतिक खेती यानी कि आप रसायनों का उपयोग नहीं कर रहे, आप बाजार से यूरिया डीएपी नहीं खरीद रहे, आप गाय के गोबर का, गौमूत्र का और खाद घर पे बना रहे हैं, सब्जियों के कचरे से बना रहे हैं। तो जब आप घर पे सब कुछ कर रहे हो, आपकी तो मेन जो लागत थी वो तो बच गई ना। तो इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो ये समय जो अपन सरकार जो बोल रही है कि आप मशीनें चलाओ, टाइम बचाओ, वो टाइम क्यों बचाना है? क्योंकि हम उस टाइम को एक अच्छे काम में लगाएं, ऐसे काम में लगाएं जिससे हमारी आमदनी का जो साधन है एक बढ़ जाए, है ना। सिर्फ अपन खेती ना करें, और भी साथ में चीजें, आप पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन भी हम लोग करते हैं, है ना। यहाँ पे अपना जो टीकमगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र है, और अपने झांसी में एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो लोग क्या है मशरूम उगाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें सिखाते हैं कि मशरूम कैसे उगाया जाता है। उसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगती, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं, बस बीज चाहिए, भूसा चाहिए और एक खाली कमरा चाहिए। अगर आप उसमें उगाते हैं सिंपल तरीके से तो आप मशरूम उगा सकते हैं। अब उसमें ऐसा है कि आपको ना बारिश से कोई परेशानी है क्योंकि कमरे के अंदर उग रहा है, ना आपको धूप से कोई परेशानी है कि गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे साधनों की तरफ बढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि कौशल विकास केंद्र एक हमारे यहाँ होता है। तो जितने अपने संभाग हैं, अपने निवाड़ी के आसपास हुआ एक सागर, एक हुआ ग्वालियर, बाकी सब अपने से दूर पड़ता है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर सब अपने से दूर है। अपने पास क्या है, सागर पड़ता है इधर, और पास में देखो तो ग्वालियर है। यहाँ पे अपने कौशल विकास केंद्र चलते हैं हमारे विभाग से। वहाँ पे जैसे अपने जो बच्चे होते हैं जो कि मान लो 12वीं पास है और 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसके बाद वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। मान लो किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई या उनका मन नहीं था पढ़ने का, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, घर में खाली बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें जो ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर को सुधारने का पूरा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको पूरा खोल के सिखाते हैं, बताते हैं। अभी कौन सिखाता है? महिंद्रा कंपनी सुनी है जो ट्रैक्टर बनाती है, महिंद्रा के ट्रैक्टर आते हैं ना, तो महिंद्रा कंपनी वाले अपने लोग भेजते हैं, कर्मचारी भेजते हैं, वो लोग आते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। 2 महीने पूरे लगातार ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ बहुत अच्छा सीख जाता है, उनको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो लगे हाथ उस बच्चे को नौकरी भी मिल जाती है। और अगर मान लो नौकरी नहीं मिली, आप अपने घर में दुकान खुलवा दो, इतना तो कर सकते हैं ना अपने बच्चों के लिए, जो कि कुछ नहीं कर रहा था, जो 2 रुपए नहीं कमा रहा था, अब उसके पास कम से कम एक कला है, घर में कभी ज़रूरत पड़ जाए या कभी आप एक दुकान खुलवा दें या उसको नौकरी मिल जाए। और एक जो होती है हार्वेस्टर, जो बड़ा वाला हार्वेस्टर आता है, कंबाइन हार्वेस्टर, हार्वेस्टर ऑपरेटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हार्वेस्टर ऑपरेटर क्या हुआ कि चलाना, हार्वेस्टर चलाना, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपका 2 रुपये भी नहीं लग रहा है, रहने का खर्चा सरकार दे रही है, खाने का खर्चा सरकार दे रही है, 2 महीने रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ सरकार देती है। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो लगे हाथ सरकार, मतलब जो कंपनी वाले हैं वो लगे हाथ आपको नौकरी भी दे देते हैं। 15,000, 20,000, 25, 30 जैसा उनको समझ में आएगा वैसी वो आपको नौकरी देंगे और अपने साथ लेके जाएंगे। आपके बच्चे अब एक नौकरी कर रहे हैं जो कि कुछ नहीं करते थे, है ना। इसमें आपका क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? वो तो घर में खाली बैठ रहे थे, यहाँ वहाँ आवारागर्दी कर रहे थे, बुरी आदतें सीख रहे थे। आपने उनको बचाया, आपने उनको एक नई चीज़ सिखाई, एक ऐसी चीज़ सिखाई
जिससे आपका अपने घर परिवार का कम से कम वो ध्यान रख सके।